हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मन पतंग दिल डोर, जो कि एक काव्य संग्रह है और जिसे परितोष त्रिपाठी ने लिखा है। तो चलिए सुनते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है शहर का जंगल। वो थोड़ा जिम्मेदार सा लगता है तो ज़माने को गवार सा लगता है। कह दो धोखे खाने की आदत डाल ले, सबके लिए वो मददगार सा लगता है। एक याद करे तो ही करता है दूसरा याद, ये साला इश्क भी व्यापार सा लगता है। कोई मान बेचता है, कोई ईमान बेचता है, हर शख्स खुद में एक बाजार सा लगता है। धीरे धीरे चुपता था यहाँ रिश्तों का खंजर, आजकल तो आर पार सा लगता है। जब से हुई है मेरी माई रिटायर, हर दिन उसे इतवार सा लगता है। कंधे बिजी हैं अपनों के, मैं पेड़ तले बैठ के रो लेता हूँ। ये पास वाला जंगल मुझे परिवार सा लगता है। इसी भाव के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए सुनते हैं अब इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है चुनाव। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। वही लाता है बाढ़ और वही नाव लेकर आता है, पता नहीं क्या क्या यह चुनाव लेकर आता है। सिर्फ कागज़ पर बदलाव लेकर आता है, पता नहीं क्या क्या यह चुनाव लेकर आता है। ओढ़ के देवता का मुखौटा इंसानियत का अभाव लेकर आता है, पता नहीं क्या क्या चुनाव लेकर आता है। अंदर होती है धूप की चादर, ऊपर से नकली छाव लेकर आता है, पता नहीं क्या क्या यह चुनाव लेकर आता है। हर सफ़ेद कबूतर कोए की काँव लेकर आता है, पता नहीं क्या क्या यह चुनाव लेकर आता है। इसी भाव के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है कोल्ड कॉफ़ी हॉट इश्क। तो चलिए सुनते हैं ये कविता और जानते हैं कि इस कविता में क्या भाव छिपा हुआ है। जब से होश संभाला है मैंने, या होश ने संभाल लिया है, जब से मुझे कभी भी ऑर्डर नहीं करता हूँ कोल्ड कॉफ़ी। सच में हर बार हॉट कॉफ़ी ही ऑर्डर करता हूँ, वो हो जाती है कोल्ड इंतज़ार करते करते। जैसे मर जाता है मन झूठ पे एतवार करते करते। सिलसिला अचानक शुरू हुआ इन कॉफ़ी शॉप्स का। अक्सर वो मिलने वही बुलाती थी, मैं कलम चलाता था, वो अपनी चलाती थी। मेरे चुटकुले हार जाते थे हंसी के इंतज़ार में, और वो नॉर्मल बातों पे खिलखिलाती थी। हमने भी छोड़ दिया मिलना इशारे से बता के, कब तक रहता चुप कॉफ़ी हलक में अटका के। अब कभी अचानक मुलाकात हो जाए तो हमारे दोनों के साथ टेबल बदल लेते हैं और आंखें रास्ता बदल लेती हैं, पर दिल में कहीं यादों की कोल्ड हुई हॉट कॉफ़ी गर्म होने लगती है। अब इसकी सुनिए, इश्क तो जितनी बार हुआ हॉट ही रहा हमेशा, कसम से हमें आता नहीं है फूक फूक के इश्क करना। इसी भाव के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है 90s का कमरा। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। मेरे घर में 4 कमरे हैं, पापा मम्मी का, भाई भाभी का, बहनों का, और एक कमरा और जिसे मैं 90s का कमरा कहता हूँ, जिसमें एक पुरानी सी किताब है, जिसमें एक जिंदा ख्वाब है, जिसमें मेरे हिस्से का चांद, मेरे हिस्से का आफताब है। अंदर बिस्तर पर मेरा बचपन सोता है, होमवर्क के डर से छुप छुप रोता है। उस कमरे में सुकून का एक सिरहाना है, स्कूल नहीं जाने का एक नया बहाना है। उसकी खिड़की से फुटबॉल क्रिकेट कबड्डी की आवाज़ें आती हैं। छज्जे पर बैठकर आज भी कोयल गाती है, उसके रोशनदान से बचपन की रोशनी आती है। मेरे नाम से गूंजता है कमरा, मम्मी बताती है। कमरे की दीवारों पर सफ़ेदी नहीं, मेरी शरारत का रंग चढ़ा है। रोज़ बुलाता है मुझे, जो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा है। दरअसल जवानी ने बचपन से झगड़ा करके कमरे में ताला जड़ दिया और जिम्मेदारियों ने उसकी चाबी छुपा दी। आप भी अपने मकानों में झांक के देखिए, आपके 90s का कमरा खुला है या बंद है। इसी भाव के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस काव्य संग्रह की अगली कविता, जिसका शीर्षक है
जिंदा रखना। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अपने भीतर गांव जिंदा रखना, नीम पीपल बरगद की छाँव जिंदा रखना। अपने भीतर नानियाँ जिंदा रखना, बचपन की कहानियाँ जिंदा रखना। नए कपड़े में पुराना नोट जिंदा रखना। साइंस की किताब छुपा के पढ़ते थे वो लोटपोट जिंदा रखना। छोटे शहर की सब्जी मंडी जिंदा रखना। तुम्हारे घर से उसके घर को मिलाने वाली पगडंडी जिंदा रखना। छुट्टी की चहक जिंदा रखना। मिट्टी की महक जिंदा रखना। क्रिकेट का चौका जिंदा रखना। चुपके मिले थे पहली बार वो मौका जिंदा रखना। जो पूरी ना हो सकी वो कहानी जिंदा रखना। कभी जानबूझ के की थी वो नादानी जिंदा रखना। हो सके तो पहला प्यार जिंदा रखना। जिससे बातचीत बंद है वो यार जिंदा रखना। कॉलेज कैंटीन और फ्रेंड्स बैंड जिंदा रखना। उसकी साइकिल के पास अपनी साइकिल लगाते थे वो स्टैंड जिंदा रखना। मम्मियाँ सुन के आंखें बंद करती थी वो पूजा वाला शंख जिंदा रखना। और पन्नों में दबाकर रखते थे वो मोर पंख जिंदा रखना। कविताओं ने जो सिखाया वो इल्म जिंदा रखना। संडे को जो आती थी वो 4 बजे वाली फिल्म जिंदा रखना। रोके जो गुजारी हैं वो रातें जिंदा रखना। घर से भेजते वक्त माँ ने कही थी वो बातें जिंदा रखना। प्रेमिका के चेहरे की चमक जिंदा रखना। अगर कभी दुश्मन ने खिलाई हो वो नमक जिंदा रखना। बुजुर्गों की दुआओं का उजाला जिंदा रखना। दुआओं का उजाला रहेगा तो अंधेरे से डरोगे नहीं। और इतना कुछ जिंदा रहा तो मरकर भी मारोगे नहीं। इसी भाव के साथ ये कविता भी समाप्त होती है, जो कि इस काव्य संग्रह की आखिरी कविता थी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।